पता करिए घर पे। बीजेपी की 10 साल से सरकार है, जैसे और इसके अलावा 7 सांसद सारी दिल्ली से हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में बीजेपी ने 10 काम दिल्ली के लोगों के लिए किया तो गिना दो। 10 काम जो आपने दिल्ली के लिए किया है वो गिना दो, और आपसे पूछ रहे 2100 दे के दिखाओ। इधर से भी कुछ सवाल है। तो ये तो इनसे बड़ा चुनावी मुसलमान कोई है ही नहीं। आप जैसे ही चुनाव आता सोचिए, इनको चिंता इस चीज की है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए पुजारियों को दिए जाएंगे, ग्रंथियों को दिए जाएंगे। और सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया, सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं अरे भैया, इमामों की सैलरी दे दो। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं इमामों की सैलरी दे दो। तो चुनावी मुसलमान तो ये लोग हैं, चुनावी मुसलमान बन चुनाव गए। होते इसके ही बाद आ रही हूं, मुसलमान याद आ जाते हैं, रोहिंग्या याद आ जाते हैं, बांग्लादेशी याद आ जाते हैं। देख रहा है विनोद, मुसलमान रोहिंग्या, आप चुनावी मुसलमान हो जाते हैं, कह रहे हो। मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध हैं, इन्हें याद रखना चाहिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक एक्ट बना था, IMDT एक्ट, जिसको 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया। कौन गया था उसको क्वैश कराने? हमारे असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। हमारे लिए हमेशा से मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठिया, मगर क्या बताएं। अरे वो कह रहे हैं कि आप रोहिंग्या खोज रही है आपकी पुलिस जा के, चुनाव के पहले का है, 5 साल खोजते। ये अच्छा अंजना जी, पिछले 4 साल में कितनी बार रोहिंग्या पे डिबेट हो चुकी है? याद आ जाते हैं। पिछले 4-5 साल में अनेक बार रोहिंग्या पे चुनावी मुसलमान है, मगर क्या करे, सुनिए, मगर क्या करे, चुनावी मुसलमान है बीजेपी। सवाल लूंगी, सवाल लूंगी, थामिए। अरे मुझे तो पता ही नहीं था ठंड में इतनी गर्मी होगी। आराम से 10 साल से देश की सेना और देश की सीमा इनके पास। बांग्लादेशी क्या मिसाइल से उड़ के दिल्ली आ रहे हैं? कौन ला रहा है बांग्लादेशियों को? कौन ला रहा है बांग्लादेशियों को? क्या कर रही है इनकी सरकार? चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ढूंढ रहे हैं रोहिंग्या को। अलका लांबा को इन्होंने उतारा है आतिशी के खिलाफ, कालका जी से, उस पर भी तो बोलिए। अलका लांबा, अभी तक तो दोनों साथ थे। अरे सबको लड़ना चाहिए चुनाव, इसमें क्या है? हम तो स्वागत करते हैं। ये प्यार जो टूटा है 6 महीने में, ये एक तरफा था, क्या था? मतलब मामला समझ नहीं आया। देखिए, वो तो नीतीश कुमार भी इनके साथ कई बार मोहब्बत कर चुके, कई बार तलाक कर चुके। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है अंजना जी। मगर एक बात जिसको सुधांशु त्रिवेदी जी नकार नहीं सकते, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा की जरूरत है। प्रधानमंत्री से पहले भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, कई प्रधानमंत्री रहे। क्या जरूरत आई? और सुधांशु त्रिवेदी जी बता दें, मैं झूठ बोल रहा हूं, 467 करोड़ रुपए का टेंडर छूटा है प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान का, 467 करोड़ रुपए का। और उसी कोरोना के समय पे प्रधानमंत्री जी का 467 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। ये बताइए 467 करोड़ रुपए कहां पे इस्तेमाल हुए? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने घर नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी खुलेआम आज दिल्ली के अंदर झूठ कैसे बोल सकते हैं? 467 करोड़ का टेंडर है, गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। पता करिए घर पे। बीजेपी की 10 साल से सरकार है, जैसे और इसके अलावा 7 सांसद दिल्ली से हैं, भारतीय जनता लेकिन पार्टी पिछले 10 सालों में बीजेपी ने 10 काम दिल्ली के लोगों के लिए किया तो गिना दो। 10 काम जो आपने दिल्ली के लिए किया है वो गिना दो, और आपसे पूछ रहे 2100 दे के दिखाओ। इधर से भी कुछ सवाल है। एक साथ सर, एक साथ। आपने एक योजना बनाई थी जिसमें गरीब बच्चों को विदेश भेजना था पढ़ने के लिए। पिछले 5 साल में एक बच्चा भी क्यों नहीं गया, इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिम्मा मिला, उन्होंने काम किया बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर। आपको जिम्मा दिया है कानून व्यवस्था का। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर? मुझे जवाब चाहिए। आज भी दिल्ली की महिलाएं बाहर निकलने में अनसेफ महसूस करती हैं। गुड क्वेश्चन। 2 आखिरी सवाल है, जल्दी इधर से किसी। अरविंद केजरीवाल ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे काम किया है, फिर भी बीजेपी ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। तो क्या इस वहम का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में है आपके? अंजना जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है